लोगों के ज़हनों में एनसी का ज़्यादा कीड़ा जमा हुआ है। मुझे लगता है कि एनसी को पहले लोगों को यहाँ जवाब देना चाहिए कि वो 70 सालों में उनका क्या काम यहाँ पे रहा। हमारे आज जो एनसी की कैंपेन कर रहे हैं, जिनको रिसेंटली एनसी ने एज़ कैंडिडेट उड़ी के लिए डिक्लेयर किया, डॉक्टर सजाद शफी साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके घर के सामने स्ट्रीट लाइट काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है। अगर बेहतर होगा, वो कहते हैं ना कि अगर पहले अपने घर का ही हाल दुरुस्त करते तो शायद वही बाहर जाके लोगों को मंगोरी लाल के सपने दिखा सकते हैं। लेकिन एनसी का डीडीसी हमारे यहाँ था। एनसी के जो डीडीसी इस्माइल साहब थे, उनके घर के आप हाल देखिए, आप उनके घर में देखिए, वहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है। ये अल्ताफ बुखारी साहब के पास चले जाते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब तो अभी किसी वजूद में थे ही नहीं। दे आर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द उड़ी, लेकिन अभी इलेक्शन उन्होंने लड़ा भी नहीं, जीता भी नहीं, और अपने ही घर में जिप्सम का आप देखिए कितना बड़ा यहाँ वाकया हुआ बगना सलामाबाद में। अल्ताफ बुखारी साहब की मैं आपको बता रहा था। अल्ताफ बुखारी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुद श्रीनगर से आके यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं? माना आप उड़ी के रहने वाले हैं, कई 150 साल पहले आप यहाँ रहा करते थे, फिर भी हमने माना कि आप उड़ी के हमारे अपने हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है बुखारी साहब को यहाँ पर खुद लड़ना चाहिए। बुखारी साहब की पार्टी के साथ बहुत मेरे करीबी कुछ दोस्त भी हैं और अच्छे हाईली इंटेलेक्चुअल लोग। क्या रफीक बलोच साहब को नहीं, अल्ताफ बुखारी साहब को उनको मौका नहीं देना चाहिए था अपनी पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए? क्या हमारे यहाँ फारूक तांत्रे साहब बुनियार से एक अच्छे जाने पहचाने वाले एक शख्सियत है, जिन्होंने काफ़ी साल तालीमी मैदान में दिया है। हमारी एडवोकेट राबिया मोहतरमा है, बहुत अच्छी हाईली क्वालिफाइड एंड जीनियस लेडी है। मतलब क्या उनको isn't she having that potential so that she can represent the Udi constituency on behalf of the Altaf Bukhari साहब? So why these people are themselves coming? पैराशूट होके यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए इसके बाद हम ताज साहब की ओर आते हैं। उसका तो मैं चाहता हूँ कि आई शुड नॉट टॉक अबाउट स्टीमर ताज मुहिद्दीन साहब, क्योंकि ही डजंट बिलोंग टू आवर दिस। और मुझे लगता है कि उनके साथ जो दाएं बाएं उनके साथ चलने वाले लोगों को कम से कम होश के नाखून लेने चाहिए। और सितम ज़रीफ़ी ये है, रिसेंटली हमारे यहाँ एक एक्स बीडीसी साहब जो हमारे थे बुनियार के, उन्होंने ताज साहब की पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज़ वेरी, मेरी आइडियोलॉजी एक है, किसी और की आइडियोलॉजी कुछ और है। मैं उनके ताज साहब को ज्वाइन करने के खिलाफ नहीं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ढंग उन लोगों से किसी को सीखना चाहिए कि ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका क्या है इन लोगों के पास। शाम को एक पार्टी के साथ, सवेरे दूसरी पार्टी के साथ, संडे को कांग्रेस, मंडे को एनसी, ट्यूसडे को बुखारी साहब, वेडनेसडे को एलजेपी। क्या सिस्टम बना रहे हैं आप? क्यों आप लोगों को उल्लू बना रहे हो? देखिए, उड़ी की पॉलिटिक्स मुझे लगता है पूरी स्टेट के अंदर सबसे निराली पॉलिटिक्स है। अगर हम यहाँ उड़ी की बात करेंगे, यहाँ जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिसमें एनसी, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा। मुझे लगता है कि एनसी को पहले लोगों को यहाँ जवाब देना चाहिए कि वो 70 सालों में उनका क्या काम यहाँ पे रहा। हमारे आज जो एनसी की कैंपेन कर रहे हैं, जिनको रिसेंटली एनसी ने एज़ कैंडिडेट उड़ी के लिए डिक्लेयर किया, डॉक्टर सजाद शफी साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके घर के सामने स्ट्रीट लाइट काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है। अगर बेहतर होगा, वो कहते हैं ना कि अगर पहले अपने घर का ही हाल दुरुस्त करते तो शायद वही बाहर जाके लोगों को मंगोरी लाल के सपने दिखा सकते हैं। क्योंकि एनसी को मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि लोगों के जहनों में एनसी का ज़्यादा कीड़ा जमा हुआ है। चलिए, अभी मान लेते हैं हम कि अभी तक एनसी का यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी, एलजी गवर्नमेंट थी, लेकिन एनसी का डीडीसी हमारे यहाँ था। एनसी के जो डीडीसी इस्माइल साहब थे, उनके घर के आप हाल देखिए, आप उनके घर में देखिए, वहाँ पे रोड नहीं बना हुआ है। और आयरनी ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है, रिसेंटली आप जानते हैं हमारे यहाँ जब पंचायत सस्पेंड हुए, उसके बाद डीडीसीज़ और फिर बाद में बीडीसीज़ भी सस्पेंड हुए। उसके बाद डीडीसीज़ को पावर था कि दे हैड टू कंपाइल द प्लान, डेवलपमेंटल प्लान फॉर योर एरिया। और मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, आप मेरी बात को ताक़ीद कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, आइदर आई एम राइट और रॉन्ग। डीडीसी साहब ने अपने लोगों के लिए काम रखवाए हैं, इसीलिए हम एनसी के खिलाफ है, क्योंकि एनसी ने हमेशा परिवारवाद का साथ दिया, एनसी ने हमेशा अपने वर्करों का भला किया है। और मैंने जो कहा ना, हमारे डीडीसी साहब ने, आप देखिए, मैं आपको अपने नौशेरा के अंदर, चाहला के अंदर, जहाँ जहाँ से जुरिस्डिक्शन पड़ती है, जहाँ जहाँ पर डीडीसी फंड से काम हुए, चाहे वो दीवारें हो, चाहे वो कोई भी काम हो, आप देखिए उसका जो लाभ उठाएगा, जिसके लिए वो दीवार बनाई गई,
जिसके मकान के लिए जो कुछ काम भी हो, आप देख ले, दे आर द वर्कर्स ऑफ द एनसी सिंस लॉन्ग। इस चीज के खिलाफ हम काम कर रहे हैं। और जहां पर अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मैं आपको बात बता रहा था, एनसी सबसे बड़ी दुश्मन है। देखिए, पहले बार जब पिछली बार एसटी का मामला हुआ, एसटी बार बार हम कहते हैं कि एसटी की अगर कोई दुश्मन है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और एसटी का जब पहली बार इसका गैजेट आया तो एसटी सबके लिए था, हम कश्मीरियों के लिए भी एसटी था, क्योंकि एसटी का मतलब है पहाड़ों में रहने वाले पहाड़ी हैं, उनको पहाड़ी स्टेटस मिलेगा। लेकिन यही एनसी जमात ने जो मुद्दा इसको बनाया, जी कश्मीरियों को नहीं दिया जा रहा है, कश्मीरियों को नहीं दिया जा रहा है, बाद में इसमें ऐसी तब्दीली हुई, सच में कश्मीरियों को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि एसटी की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो हमारी यही एनसी है। और आने वाले वक्त में अगर अब किसी को एसटी का दर्जा भाजपा सरकार ने दिया भी, मरकजी सरकार ने एसटी का दर्जा दिया लोगों को, लेकिन अगर फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर के अंदर आती है, क्योंकि आप एनसी का मैनिफेस्टो उठा कर देंगे। रिसेंटली एनसी ने जो अपना मैनिफेस्टो इशू किया, उसमें पहला ही पॉइंट लिखा है कि दे आर गोइंग टू एंड द रिजर्वेशन पॉलिसी डन गिवन बाय द गवर्नमेंट। चलिए अल्ताफ बुखारी साहब के पास चले जाते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब तो अभी किसी वजूद में थे ही नहीं। दे आर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द ओडी, लेकिन अभी इलेक्शन उन्होंने लड़ा भी नहीं, जीता भी नहीं, और अपने ही घर में जिप्सम का आप देखिए कितना बड़ा यहाँ वाकया हुआ बगना सलामाबाद में, दशना सलामाबाद में। मुझे लगता है अगर वहाँ के लोग वो बहादुरी का सबूत नहीं देते, जब आपने रिसेंटली आप मीडिया वालों ने उस चीज़ को हाईलाइट किया, अब मुझे लगता है कि अगर बगना दशना सलामाबाद के लोग खुद, मर्द औरतें, बच्चे बूढ़े ज़ईफ सब, अगर वो बाहर निकल के बहादुरी का सबूत नहीं देते तो शायद उनके अल्ताफ बुखारी वाली पार्टी के सामने उनको नहीं चलता, और वो इलाका हमेशा के लिए मुसीबत में पड़ जाता। और वहां पर अभी वो तो अभी जीते भी नहीं है यहाँ से, और वो यहाँ पर एक पूरे इलाके को उस जिप्सन माइन से बर्बाद करना चाहते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप खुद श्रीनगर से आके यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं? माना आप उड़ी के रहने वाले हैं, कई 150 साल पहले आप यहाँ रहा करते थे, फिर भी हमने माना कि आप उड़ी के हमारे अपने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है बुखारी साहब को यहाँ पर खुद लड़ना चाहिए। बुखारी साहब की पार्टी के साथ बहुत मेरे करीबी कुछ दोस्त भी हैं और अच्छे हाईली इंटेलेक्चुअल लोग। क्या रफीक बलोच साहब को नहीं, अल्ताफ बुखारी साहब को उनको मौका नहीं देना चाहिए था अपनी पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए? क्या हमारे यहाँ फारूक तांत्रे साहब बोनियार से एक अच्छे जाने पहचाने वाले एक शख्सियत है, जिन्होंने काफ़ी साल तालीमी मैदान में दिया है। हमारी एडवोकेट राबिया मोहतरमा है, बहुत अच्छी हाईली क्वालिफाइड एंड जीनियस लेडी है। wasn't मतलब क्या उनको isn't she having that potential so that she can represent the Udi constituency on behalf of the Altaf Bukhari साहब? So why these people are themselves coming पैराशूट होके यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलिए इसके बाद हम ताज साहब की ओर आते हैं। उसका तो मैं चाहता हूं कि आई शुड नॉट टॉक अबाउट स्टीमर ताज मोहिद्दीन साहब, क्योंकि ही डजंट बिलोंग टू आवर दिस। और मुझे लगता है कि उनके साथ जो दाएं बाएं उनके साथ चलने वाले लोगों को कम से कम होश के नाखून लेने चाहिए कि कम से कम, मैं नहीं कहता हूं हमें जिताओ, आई से उड़ी का कोई हो, अपने उड़ी वाले को जिताइए ना। टू विच पार्टी ही बिलोंग्स इट हार्डली मैटर्स टू मी। कम से कम इंसाफ तो करिए ना। आप बाहर से किराया पे आप लोग लाके यहाँ पे जितवा रहे हो। और रिसेंटली मुझे सुनने में आया है कि ताज साहब इज नॉट हिमसेल्फ कॉन्टेस्टिंग फॉर द इलेक्शन, ही इज इंस्टॉलिंग हिज सन इन लॉ। कितनी, मतलब मुझे लगता है कि ये बेवकूफ़ भी, यानी माल मवेशियों की तरह यहाँ के लोगों को समझा जाता है। पहले 10-20 साल खुद राज किए, अब अपने घर से किसी को लाकर यहाँ पर, जो श्रीनगर डाउनटाउन के रहने वाले, अब वो यहाँ आके लोगों को पॉलिटिकल सरदारी करेंगे। और सितम ज़रीफ़ी ये है, रिसेंटली हमारे यहाँ एक एक्स बीडीसी साहब जो हमारे थे बुनियार के, उन्होंने ताज साहब की पार्टी को ज्वाइन किया। ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज़ वेरी, मेरी आइडियोलॉजी एक है, किसी और की आइडियोलॉजी कुछ और है। मैं उनके ताज साहब को ज्वाइन करने के खिलाफ नहीं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ढंग उन लोगों से किसी को सीखना चाहिए। और कल बच्ची में उनका एक प्रोग्राम था, बच्ची हमारा यहाँ बुनियार का एक इलाका था, वहाँ पर ताज साहब की पार्टी का वो है ना, वो उनके साथ गए थे, वो जिन्होंने शराब की दुकान खोली थी, वो भरत कुछ नाम है उनका, तो जिन्होंने शराब की दुकान खोली थी उड़ी में, वो भी उनके साथ, और शायद एक्स बीडीसी साहब भी थे। जब वो वहाँ बच्ची में पहुँचते तो लोगों से पूछते, लोगों ने अब अपनी दादो फरियाद सुनाई, हमारा रोड नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। तो बीडीसी साहब फोन उठा के किसी को कॉल करके बता रहे हैं, यानी लोगों को बताया जा रहा है कि मैं आपका मसला किसी बड़े हाई अफसर को बता रहा हूँ। कि ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका क्या है इन लोगों के पास। शाम को एक पार्टी के साथ, सवेरे दूसरी पार्टी के साथ, संडे को कांग्रेस, मंडे को एनसी, ट्यूसडे को बुखारी साहब, वेडनेसडे को एलजेपी।
क्या सिस्टम बना रहे हैं आप? क्यों आप लोगों को उल्लू बना रहे हो? अब उड़ी के लोग जाग चुके हैं, उड़ी के लोग जो हैं ये जाग चुके हैं। खासकर मैंने जो शराब वाली की आपको बात बताई, देखिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हर एक को अपने अपने ह्यूमन राइट्स अवेल कर रहे हैं। तो मैं शराब की दुकान जो जहां पर खोली गई उसके सामने मंदिर भी है, मस्जिद भी है, दोनों मजहबी मुकामात हैं, हमें दोनों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैंने कहा ना, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री में मल्टी रिलीजियस भी है, यहाँ हर मजहब को एक अपनी इज्जत है और हमें हर मजहब की तौहीन नहीं करनी चाहिए, उनको ड्यू रेस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक इट वाज सुटेबल टू ओपन ए वाइन शॉप, स्पेशली वेयर टू रिलीजियस प्लेसेस आर लोकेटिंग इन फ्रंट ऑफ द वाइन शॉप। मतलब बेशर्मी की एक लिमिट होती है। खैर, उड़ी की पॉलिटिक्स यही है। अब भाजपा यहाँ पे है और भाजपा इनके खिलाफ है, भाजपा शख्सी राज के खिलाफ है, भाजपा डायनास्टी रूल के खिलाफ है, भाजपा फेवरेटिज्म के खिलाफ है, भाजपा लॉबीइज्म के खिलाफ है। और अब की बार यहाँ भाजपा करीबन सबसे ज्यादा वोट लेकर भाजपा यहाँ से उड़ी की सीट जीत जाएगी और डेफिनेटली हमारा भाजपा से यहाँ का एमएलए जीत के जाएगा, ताकि लोगों जिनको आज तक इन लोगों ने जो आज तक जुल्म और ज्यादती यहाँ के लोगों के साथ की है, हम चाहते हैं कि लोगों को अब लोग अब अपने वो उस दौर को भी देखें जो दौर सच में उनको खुशहाली, कामयाबी और कामरानी, पीस, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाए।